सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन काव्य पाठ में मैं अकोला महाराष्ट्र से घनश्याम अग्रवाल भ्रष्टाचार के साथ सत्य मेरी कविता का शीर्षक है। भ्रष्टाचार किस रूप में अलग अलग ढंग से फैला है, ये 7 वानगी देखिएगा। नंबर 1, जब पेट ज़्यादा और रोटियां कम हो तो कोई भी रोटी न खरीद कर, न मांग कर, न कमा कर खाई जाती है, तब हर रोटी सिर्फ छीन कर खाई जाती है। नंबर 2, दुनिया में जब एक आदमी भी भूखा सोता है तो भरपेट खाने वाले हम तुम सब एक रात के लिए आतंकवादी होते हैं। नंबर 3, भ्रष्टाचार तो रामराज में भी था, वरना रामराज जाता ही क्यों, सदा यहीं रहता। न गांधी जी सपने देखते, न पार्टियां वादा करती। नंबर 4, कसम खाकर गवाह यदि सच उगलता है, मंत्री का चरित्र रामचरित में ढलता है। कसम खाकर वर्दी फर्ज निभाती है, और बेशर्मों को भी कसम खाने पर शर्म आती है। तो लो, हम भी कसम खाते हैं, न घूस लेंगे न घूस देंगे। नंबर 5, कड़े से कड़ा कानून आदमी को बेईमानी करने से रोक तो सकता है। कड़े से कड़ा कानून आदमी को बेईमानी करने से रोक तो सकता है, पर उसे ईमानदार नहीं बना सकता। नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। नंबर 6, काला धन बाहर आया, बैंक पार्लर में मेकअप करा, पहुंच गया वहीं का वहीं। काला धन बाहर आया, बैंक पार्लर में मेकअप करा, पहुंच गया वहीं का वहीं। वजह बिल्कुल साफ है, काला धन बाहर आया था, काला मन नहीं। 7वां और अंतिम भ्रष्ट देखिएगा। बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन हैं। बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन हैं। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है। धन्यवाद। एक और रचना देखिए, शीर्षक है एक देशभक्ति की कविता। देशभक्ति की कोई कविता नहीं होती। देश कितना भी बड़ा हो, उसकी एक सीमा होती है, और एक छोटी सी कविता भी सीमा के आर पार होती है। हमारे 100 मरे, माफ़ करना हमारे शहीद हुए, मरे तो उनके। हमारे 100 मरे, उनके 400 मरे। इस बहादुरी पर पीठ नहीं थपथपाती कविता हिसाब करती है कुल 500 लाशों का। उनकी चीखों का, अश्कों का, आहों का, बीबियों का, बहनों का, माओं का। कविता उनकी आंख से बहकर उनका दर्द टटोलती है। तब कहीं आह से उपजे गान को पंत की जुबान से बोलती है। कविता झंडों को नहीं पहचानती, झुके हैं या तने हैं, जब तक खून से सने हैं, कविता जीत का जश्न नहीं मनाती। झुके हैं, तने हैं, जब तक खून से सने हैं, कविता जीत का जश्न नहीं मनाती। वह जीवन से हारों के पास जाती है, बिंदिया, राखी, आंचल, कभी खिलौना बन मैं हूं ना का एहसास दिलाती है। सूनी आंखों के साथ जागती है कविता, ठंडी सांसों के घर भागती है कविता। न सोती है न आराम करती है, दर्द से निकलती है पर दवा का काम करती है।
न सोती है न आराम करती है, दर्द से निकलती है पर दवा का काम करती है। धमाकों से सिर्फ सरहदें ही नहीं, जिनकी भी होती है हदें, प्रांत, शहर, गांव, गली, घर, बशर भीतर तक इस कदर फटते हैं कि कलेजा निचुड़ कर आँख से बहता हुआ जानना चाहोगे कैसा होता है। कलेजा निचुड़ कर आँख से बहता हुआ जानना चाहोगे कैसा होता है। कविता बताती है वह कुछ कुछ गालिब की आँख से टपके लहू जैसा होता है। बिना लड़े कोई लहूलुहान होता है। जब कोई बिना लड़े लहूलुहान होता है तो देशभक्ति वोट बैंक में तब्दील हो, देश खिसकने लगता है दिल के रास्ते चंद जेबों में। देश खिसकने लगता है दिल के रास्ते चंद जेबों में, जहां अगवानी में कुछ शब्द तालियां बजाते और पुरस्कार चटोरते कविता की ओट में नारे लगाते हैं। कविता की ओट में नारे लगाते हैं। जेबों के भीतर बाहर लटके हुए ये शब्द कविता से बहुत दूर होते हैं। कविता उनसे बहुत दूर होती है। कविता तब दूर, बहुत दूर सरहद पर डबडबाई आंखों से देखती है और सोचती है, जैसा दर्द यहाँ पर है वैसा ही दर्द वहाँ पर है। जैसा दर्द यहाँ पर है वैसा ही दर्द वहाँ पर है। फिर क्या फ़र्क पड़ता कश्मीर कहाँ पर है। फिर क्या फ़र्क पड़ता कश्मीर कहाँ पर है। कविता के लिए तो किसी प्यास की खातिर खुद को पी लेना देशभक्ति है। कविता के लिए तो किसी प्यास की खातिर खुद को पी लेना देशभक्ति है। किसी और की झलक में खुद को एक पल जी लेना देशभक्ति है। कि जी लेना देशभक्ति है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।